भगवान एक बार ब्रह्मा जी ने भी यही अपराध किया था। उनको इस बात का भ्रम हुआ था ब्रह्मा जी को ग्वाल वालों के साथ जब भगवान भोजन किया करते थे, एक बार मधुमंगल के हाथ का भोजन भगवान करना चाहे और मधुमंगल के घर में कुछ भी नहीं था, खट्टी कढ़ी लेकर के मधुमंगल आए थे और उस खट्टी कढ़ी को मधुमंगल मन में विचार करते हैं कि भगवान को ये खट्टी कढ़ी 3 दिन की बासी कढ़ी मैं कैसे खिलाऊंगा, भगवान और मेरे मित्र क्या सोचेंगे, कन्हैया क्या सोचेगा हमारे बारे में, इसके यहाँ भोजन भी नहीं है। तो आज मधुमंगल ने क्या किया कि उस कढ़ी की मटकी को लेकर के झाड़ी में छिप करके गटक गटक करके स्वयं पीने लगे और उधर से भगवान ने देखा कि मधुमंगल कढ़ी को छिप करके पी रहे हैं। भगवान दौड़े और जैसे दौड़े तो भगवान को देख करके मधुमंगल ने जल्दी जल्दी आधा पिया और आधा अपने पेट में फैलाया। भगवान को देखते ही मटकी को पटक दिया मधुमंगल ने, मटकी फूट गई। अब भगवान ने कुछ नहीं देखा, अपनी जिह्वा को निकाला और निकाल करके पेट में और दाढ़ी में जो फैली हुई कड़ी है भगवान चाटने लगे। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई, विधाता की बुद्धि चकरा गई कि कैसा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, साधारण ग्वारियों और मानवों के मुख को चाट रहा है। इस भ्रम में पड़ करके ब्रह्मा जी आकाश अपने ब्रह्मलोक से आए और आ करके एक एक करके समस्त ग्वाल वालों की चोरी कर लेते हैं, गायों की बछड़ों की सबकी चोरी करके 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में रखा परीक्षा लेने के लिए। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने रखा कि भगवान अगर साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साधारण मानव हो गए तो रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, बिलखेंगे कि मेरे सखा कहाँ गए, मेरी गायें कहाँ गई, मेरे बछड़े कहाँ गए। लेकिन भगवान ने एक बार भी किसी से कुछ नहीं कहा। अपनी योग माया को आदेशित करके भगवान ने जितने ग्वाल वालों को चुराया था, ब्रह्मा ने जितने बछड़ों को चुराया था और जितनी गायों को चुराया था, सब भगवान ने पुनः निर्माण कर दिया। अब ब्रह्मा 1 वर्ष तक इंतजार करते रहे कि किसी दिन रोएंगे, किसी दिन चिल्लाएंगे, किसी दिन याचना करेंगे, लेकिन भगवान ने फिर उधर देखा ही नहीं ब्रह्मा की तरफ। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि ब्रह्मा का संपूर्ण अहंकार चूर चूर हुआ और ब्रह्मा ब्रह्मलोक से आए और ब्रह्मलोक से आकर के भगवान के उस सुंदर पावन ब्रिज में भगवान के श्री चरणों में क्षमा याचना करने के लिए 40 मंत्रों में प्रार्थना करी है।